प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल के हमारे वीडियो के प्रति आप लोगों का अनन्य प्यार, हम अपना धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी स्वीकार करें। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, हमारे कमेंट बॉक्स में किसी अन्य यूट्यूबर के बारे में सांकेतिक शब्दों को लिखने से बचें। हर व्यक्ति का अपना वो होता है, व्यू रखता है, समझ है, सबका सम्मान है और यही एक विद्वान वकील होने का अर्थ भी है। हमें किसी के प्रति वो नहीं भाव होना चाहिए। और दूसरी बात, जो चिंता का सबब बना हुआ है बना रहेगा जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देता। तो आज कुछ क्लियर मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आया हूं। पहला, कब तक कर सकता है, क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं। कैसे लोग ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में नहीं करवाया है। एक का तो वाजिब समझ में आता है, समझना हमारी बात को, एक का वाजिब समझ में आता है वो कैंडिडेट जो अभी जस्ट 23 में एलएलबी किया, फाइनल हुआ। वो तो भी पॉसिबल है कि वो इतनी जल्दी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए जो 5 साल गुजार दिया हो। ऐसे भी अधिवक्ता साथी हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं। इन दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, संभाव्यता नहीं, तभी अकाट्य हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट वो जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर दे, जो प्रार्थना की गई है उसको मान ले। हमारे सभी अधिवक्ता साथी गौर से सुने, चिंतित ना हो। हम आज अपने व्यू भी रखेंगे कि क्या संभव है। तमाम गलियारों में तमाम विचार चल रहे होंगे, लेकिन मैं हमेशा, जितनी मेरी ला की समझ है, कहीं भी हम एक अकाट्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और हमने पाया है, जब मैं एलएलबी करता ही नहीं था, ये मैं अपनी इंट्यूशन की बात कहूं तो आप लोग इसको अतिरिक्त रूप से कोई चमत्कारिक भाव मत समझिएगा। जब मैं एलएलबी का ला तक नहीं जानता था, उस समय भी अंतः प्रज्ञा होता है, इंग्लिश वर्जन है इंट्यूशन, और इन दोनों से हटकर ज्यादा सही से समझ में आपको आएगा नेचुरल जस्टिस, प्रकृतितः नियम क्या कहता है। अगर उसके सारे फार्मूले को, जैसे हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा के स्टूडेंट होंगे, उनको तो ये जहमत नहीं होगी क्योंकि वो तो दे वो के आए हैं, समझना, वो दे वो के आए हैं, चारों चांस खत्म हो गया है उनका नहीं। लेकिन आप ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट पाएंगे जिसमें सीधी सी बात कह रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या दूसरे की पक्ष की भैया सुन लो, बगैर सुने काहे बर्खास्त कर दिया। यही है नेचुरल जस्टिस ना। कानून आज बनाया तो उसको पीछे से कैसे लागू कर दिया, उस कानून को समझने बूझने का समय तो दो। अगर कोई नियम बदल ही रहे हो तो उस सेशन की वैकेंसी के साथ काहे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा रहे भाई, काहे शाश्वत, क्या कहते हैं, जो संविधान में केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है। बहुत सारे हैं लेकिन एक पॉइंट कह रहा हूं मैं, क्या ये जुडिशियल रिव्यू की पावर चकबंदी अधिकारी को है? बताइए, कोर्ट तो वो भी लगाता है। क्यों इतनी बड़ी पावर, यानी अपने ही निर्णय को पलट देने की पावर उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को ही क्यों दी गई? क्यों दी गई सोचिए। ऐसा इसलिए नहीं तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी नेचुरल जस्टिस में वो भी आता है कि वो चीज है ही नहीं, यानी व्यवस्था में है ही नहीं, ये न्यायिक पुनर्विलोकन हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हो सकता है लेकिन लिमिटेड।
ऐसे हम कानून बनाएंगे, विषम कौन सी परिस्थिति है कि हम भूत लक्ष्य लगाएंगे, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पीछे से लगा देंगे। भविष्य लक्ष्य सिद्धांत के लिए जो गोलकनाथ वाले केस का जजमेंट है कि जब पास कर दें कोई रूल, मान लीजिए माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के कहने से रूल बनाना पड़ा। हम आपका एग्जांपल ले जाएंगे 77 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडल कमीशन के जजमेंट पे ही तो संशोधन करना पड़ा, और ऐसा कितनी दफे हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ कह देता है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए संसद कानून ले आती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब वो कानूनवा लाती है और लगाती है, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा था, पीछे वाले डेट से काउंट करती है क्या, या एकदम इमीडिएट, एकदम कंटेम्परेरी एग्जांपल लीजिए। तीनों कानून पास हुआ है, हमारे गृह मंत्री जी, उनको तमाम लोग पूछ रहे होंगे, तमाम विधि शास्त्री तमाम निश्चित पूछ रहे होंगे, वो कितनी बार बेचारे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भैया अभी 3 साल तक ये कायदे से लागू ना हो पाएगा। लेकिन ना, र्यूमर, अफवाह पढ़ना बुरा नहीं है, क्योंकि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इसको मानेंगे कि सरकार मोदी जी की ही आती हुई लगती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी और तीनों कानूनों में रद्द कर दे मेजॉरिटी में आके, इसकी भी संभावना नहीं। और राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, वो तो केवल उस पर रेगुलेटरी डेट नहीं अंकित किया जा रहा है। क्यों? हम लोग छोटे छोटे बुद्धि वाले लोग, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग इतनी बुद्धि लगा ले रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, अरे ऐसे कैसे लगा देंगे, वैसे कैसे लगा देंगे। और वो होम मिनिस्टर होके उसको जो IAS ला भी बैठी है। पाकिस्तान में रात में अटैक हो तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अधिवक्ता से आके पूछे, गृह मंत्री बताइए वो IAS बन के क्यों गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये जैसे RO का एग्जाम हो रहा है, हमारी बात को बुरा मत मानना, RO का एग्जाम हो रहा है, इसमें जुगाड़ू लोग हैं, अपने जगह पर किसी दूसरे को बैठाए दे, इनको STF पकड़ेगी तो STF आदमी ही तो है, समझोगे आपको। STF आदमी, वो सर्विलांस पे कौन सा तंत्र काम करता है कि टप से पकड़ते हैं आपको, बस ब्लूटूथ से पकड़ते, ये ब्लूटूथ से नकल कर रहा था, ये फला टेक्नोलॉजी से ये इसके चश्मे के अंदर इसने सेट कर रखा था, क्या कर रखा था कैसे जाने, ये बता दें तुमको। मीडिया वाले तो ऐसे लिखते हैं गोगाई। मीडिया वालों को मैंने आपको बताऊं, पिछले 15 साल में अनुभव किया, कितना बड़ा धुरंधर पत्रकार हो, उसको विधि का नहीं पता है, विधि के बारे में का रिपोर्टिंग करेगा वो। और ये भी इंग्लिश मैगजीन की बात तो बहुत, मैं चूंकि डीपली पढ़ा नहीं हूं इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हिंदी की जितनी मैगजीन्स आप पढ़ते हैं उसमें विधि के प्रसंगों में अगर किसी ने अच्छी पकड़ बनाई है तो हमारे गुरुजी है विकास सर, दिव्य कीर्ति, बहुत कारण खुद उन्होंने ला करी। जब मैं उनके साथ था, उनकी शिष्यता में था, तब नहीं थे वो, हमारे बाद उन्होंने करी, और इसीलिए करी कि वो कानून को समझ पाए। और समझा ही नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं राजस्थान पीसीएस में लॉ का पेपर देके आया था, समझना। मुझे सन ईयर याद नहीं है, ये जहां तक मुझे लगता है 11 का पीसीएस रहा होगा राजस्थान, तब वहां सब्जेक्ट हुआ करता था। मैंने रिकमेंड किया सर से कि सर आप राज व्यवस्था पे अपना वो लिखने जा रहे हैं, जरा लॉ का पेपर देख लीजिएगा। देखे या नहीं देखे मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनका कुछ भी आप यूट्यूब पे देखेंगे, इसी पे आप देखें, कश्मीर वाले मुद्दे पे धारा 370 के हटाने पे देखें, समान नागरिक संहिता पे देखें, घंटे घंटे भर का वीडियो है, आपके दिमाग खोल देगा। इतनी सुचिता हो, इतनी समझ हो और इतनी परिपक्वता हो, आपको कभी कभी तो ऐसे लगेगा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जो मैंने एहसास किया है, कि काश हमारे गुरु जी की तरह ये माननीय न्यायमूर्ति और न्यायाधीश और जो APO बन के CPO PPO और ये इसमें हाई कोर्टवा में तमाम रीडर सीडर बने बैठे हैं,
इनको इतनी अकल ही आ जाती, इसका 1/4 आ जाता महाराज, तो ये मिस्टेकवा ना करते। आप जरा सोचें, एक जनरल शौकिया इंटरेस्ट बस उन्होंने ला करी, और कॉन्स्टिट्यूशन राज व्यवस्था के क्षेत्र में जबरदस्त अच्छे अच्छे, उसके पहले उसी मुखर्जी नगर में डंका बजाने वाले हिंदी मीडियम में और कई थे, सबको रिप्लेस किया। और मैं प्रचार नहीं कर रहा उनका कि हमारे गुरुजी हैं, लेकिन ये सत्य कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी प्रेफरेंस में खोजें उसको। ये क्यों कह रहा? इसी समझ के लिए जो आप लोगों के साथ घट रहा। जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय अगर 22 हजार पेज की फाइल पढ़ने और उसका वर्डिक्ट देने के लिए 1.5 साल तक कंटिन्यूअस रेगुलर, राम मंदिर वाला मुद्दा याद कीजिए, डील कर सकता है, तो ये पिद्दी सा मैटर वो इतनी बात नहीं समझ पाएगा कि भैया इस कानूनवा में इसी साल एक्सपीरियंस का रुलवा इलाहाबाद के बच्चों को उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी के 2024 वाले सेशन के बच्चों पर लगाने से नेचुरल जस्टिस उल्लंघन नहीं होता। ये छोटी सी बात समझने में इतनी दिक्कत का है। जानते हैं क्या होगा फाइनली? कह सकता है सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बात नहीं, ओवर रूल करने का अधिकार है उसे अपने वर्डिक्ट का, लेकिन आने वाली वैकेंसी के साथ इसमें नहीं, नेचुरल जस्टिस को दबा कर नहीं कर सकते, कितना जरूरी हो तुम्हारा कानून। ये तो वो ब्रह्मास्त्र है जहां सबकी घिघी बच जाएगी। जैसे संविधान में संशोधन करके पहुंचे, क्या कहा याद कीजिए, 99 अमेंडमेंट ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, फर्स्ट मोदी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बहुत सम्मान करता हूं, दुनिया में नहीं है उतना। मैं विधि के क्षेत्र में मेरी जो समझ कहती है कि या तो उस जमाने में जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब तो मेरी पैदाइश नहीं थी, लेकिन जितना ताकतवर कानून मंत्री जिन्होंने 3 विभाग संभाला, वित्त विभाग एक बार भी संभाला, उनके रहते उनके दिशा निर्देशन में 99वें संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया और कॉलेजियम को रिप्लेस किया। क्या कहते हुए कि अगर प्रधानमंत्री विधि मंत्री का ढांचा अनुपात उसके चयन प्रणाली के लिमिटेड कमीशन में अगर हम बढ़ाते हैं आनुपातिक रूप से, तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। और यहां तक कुछ बात नहीं, आगे सुनिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो कहिया ये बच्चे जिनको कुछ पता आता नहीं है, 218 की वैकेंसी आप हल्ला मचाए पहले से और उसके बाद अचानक ये रूल लगा देंगे आप मंगल और राहु हो गए हैं। नहीं कर सकते। जबरदस्ती वाली बात नहीं, कानून विधि संगत जोश खरोश वाली बात नहीं, एग्रेसिव होने की बात नहीं, नेचुरल ट्रुथ। जैसे एक गलत फहमी मुझे थी एज के संदर्भ में, एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में गलत फहमी थी, मुझे समझ नहीं थी कि ये 2 साल का रिलैक्सेशन होता है, जो स्टेटस रिपोर्ट से पता चला नहीं 3 साल तक मजहर सुल्तान में अलाउ है, मजहर वाले केस में, सॉरी। तो अब ये क्लियर हो गया कि वो लीगल मैटर तो नहीं है, लेकिन एक मैटर अब भी जिंदा है ओवर एज वाले बच्चों का, और उसको समाप्त कर सकता है माननीय उच्च न्यायालय। अभी भी उसको फुल नोटिफिकेशन निकालना है। मैं आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं अपने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, हे माननीयों, हे हमारे माई बाप, माई भगवान, आप इसमें इतने कर दें कि जो बच्चे बेचारे 20 से 23 तक देने वाले हैं सब दें, इसमें लफड़ा ना होने पाए कि ये बच्चे इस मैटर को घसीटें ओवर एज के चक्कर में कि कोरोना था, हम लोगों के साथ दया नहीं की गई। वहां भी नेचुरल जस्टिस ही है, यानी ग्राउंड क्या बचा हुआ है, इक्विटेबल, कि कोरोना था, वैकेंसी 20 के बाद 23 आनी थी। तो जैसे आप ध्यान देंगे पीछे का बैक हिस्ट्री है, 12 के बाद 14 में आई है, 14 के बाद 16 में आई है, 16 के बाद 18 में आई है। तो भैया जब 20 में हो गई थी तो 22 में आना चाहिए था ना। आपने उसको मिटा दिया और शाश्वत रूल अप्लाई कर दिया, यानी उस तग्गी को जितना खींचा जा सकता था खींच दिए। रहीमन धागा प्रेम का
मत त्वड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। हमें पूरी उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय आप सब लोगों से शत्रुवत व्यवहार नहीं कर रहा, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन हमारे अधिवक्ता साथियों, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ये बेवकूफी करना मत। तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वकील तो तुम तभी माने जाओगे जब स्टेट बार में एडवोकेट का आपका सीओपी नंबर अब नए सिस्टम से अलॉट होगा। AIB का एग्जाम आपने पास कर रखी है, हैं? ये सब बताना पड़ेगा यहां से। इस पर काम कीजिए अगर नहीं किए हैं। ये 99.99 यही है कि इस बार रूल शिथिल रहेगा, लेकिन ये खतरे की घंटी है, सीख जाओ। आज बस इतना ही। हमें लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी, हमें जबरदस्ती का रिलैक्सेशन नहीं दिला रहा कि आछो आछो में माता जी हैं तो चाहे बच्चा कितना बदमाशी करके आए, वो माँ अपने बेटे को दुलारती ही है, चुपवाती ही है, ऐसा नहीं कर रहा मैं। हमारी बातें अगर कहीं भी इमोशनली हो तो क्वेश्चन कर देना। हम लीगल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही कि अपनी बात हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक हरकारे सिपाही की तरह वकील की हैसियत से कहे, क्या अपनी ही बात रखे और वहां माननीय न्यायमूर्तियों को अपने बातों से विधिगत, सुसंगत, संवैधानिक तत्वों से जुड़ी हुई, तथ्यों से जुड़ी हुई बातों से अवगत कराए। ये होना चाहिए। इसका कहने का मतलब टांग पसार के सोना नहीं, पढ़ते तो रहना गुरु, क्योंकि अब ये अब हमसे ना पूछना कि 218 की 215। अब तो कहते नहीं, कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले चेक करते हैं। सुनिए, पुलिस वाले कभी कभी बस में चेक करते हैं कि किसका किसका सामान है, क्या रखा है इसमें। कोई उनको शंका हुई तो कोई कटहल लेके जा रहा है पका, कोई सिरका लेके जा रहा है, सबका खुल जाता है ना। वैसे इस प्रस्ताव के चक्कर में माननीय उच्च न्यायालय ने वैकेंसी डिक्लेयर करने के पहले डिक्लेयर कर दी, करना पड़ा। तो अब आप लोग कम से कम शिकायत ना करके, वैकेंसी की अपेक्षा ना करते हुए, पुराने नए के चक्कर में ना पड़ के पढ़ो भाई। कल फिर मिलेंगे। हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने GS का 67वां क्लास कंप्लीट किया, 150 में प्रोवाइड कराना है अगस्त के 2nd वीक तक। बिहार HJS की टेस्ट सीरीज में से लिमिटेशन एक्ट पे पहला भाग नहीं हो पाया है, वो नेक्स्ट यानी 9 फरवरी को वो दोनों एक साथ होगा। हम यहाँ से, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं बिहार हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स वाले सभी अधिवक्ता बहनें भी ध्यान से सुने, और जिनको इंटरेस्ट हो बिहार हायर जुडिशरी की सीरीज से, जिनको ऐसा लगता हो कि शायद बिहार UP HJS में फॉर्म अप्लाई करने को नहीं, या कोई भी कारण हो, तो वो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकता है। आप सभी अधिवक्ता साथियों का, चाहे आप किसी भी स्टेट का APO, J या HJS की तैयारी किसी भी मीडियम में कर रहे हो, अगर मेरी बातें विधि संगत हैं, आपको समझ आती हैं, प्रमोट करती हैं, प्रेरक हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन अधिवक्ता साथियों तक तो जरूर पहुंचाएं जो कम से कम 2 बार इंटरव्यू दिया हो, कई बार मेंस लिखा हो, प्रीलिम्स की बेसिक तैयारी हो तो अपने आप चला जाए, सब्सक्राइब कर ले, बात अलग है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि उसको भी भेजिए, नहीं, मैं क्राउड पसंद नहीं करता, मैं बेमतलब का क्राउड पसंद नहीं करता। मुझे ऐसी लोकप्रियता नहीं चाहिए बहुत सब्सक्राइबरों वाली, नहीं, और ना मुझे धन चाहिए। हमें यह देखना है कि कितने टक्कर वाले हैं जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और नॉलेज रखते हैं, चाहे हायर जुडिशरी के लेवल पर, चाहे APO के लेवल पर। कितना बढ़िया वो प्रोसीजर जानता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कितनी बढ़िया उसकी प्रैक्टिस है, और लोकल में चकबंदी वाले में कितना बढ़िया प्रैक्टिस करता है, शहरी किराएदारी में कितना बढ़िया करता है, रेवेन्यू में कितना बढ़िया करता है। उससे वो नहीं हो तो सब करते हैं 304 भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आना ऐसे गमगमा दे हमारी वीडियो, जिसको, जो नया हो, जिसको ना जानता हो, भेजिए, मजा आएगा। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलने के वादे के साथ अपना वीडियो बंद करता हूं। सबसे उम्मीद करता हूं एक शांतपूर्ण माहौल रखा कीजिए अपनी लाइफ में, अफरा तफरी नहीं, सुना नहीं कि कौआ का कान लेके भागे, और सारी नकारात्मकता अपने मन के अंदर बैठा ली।
एक लास्ट बात कह के बात पूरी कर दूंगा। साथ ऐसे लोगों का कीजिए जो समय की कीमत समझें और जिनकी संगत में आप आगे बढ़ें। यानी अपने से बेहतर ऊर्जा वाला व्यक्ति होना चाहिए, चूसक नहीं। जब मोबाइल आप देख रहे हैं तो बस वही खाली दिखाई पड़ रहा है, आपको खत्म कर देगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।